कराची में कत्ल, भत्ताखोरी हो या अगवा बराए तावान की वारदातें, पानी चोरी हो या मंशियात फरोशी से असलहे की स्मगलिंग, संगीन जराइम करने में अगवान बाशिंदे सरे फहरिस्त है। रहजनी और डकैती, मज़ाहमत पर निहत्ते शहरियों के कत्ल में भी ज्यादातर अगवानी ही मुलव्विस पाए गए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। दोस्तों, इन अगवानियों की दीदा दलेरी का अब ये आलम है कि ये शहर के गुंजान आबाद तरीन इलाके लियाकताबाद डाकखाना स्टाफ पर अवामी पुल पर कब्जा करके बैठे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन अगवानियों ने पुल पर बाकायदा एक कमरा बना रखा है जिसमें वो मजे से रह रहे हैं। दूसरी तरफ पुल को इस्तेमाल करने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। खासकर खवातीन तो ये पुल पार कर ही नहीं सकती क्योंकि ऐन पुल पर कमरे में अगवानी धड़ल्ले से बैठे हैं। ये लियाकताबाद का ब्रिज है मगर औरतें नहीं जा पा रही हैं क्योंकि ये सारे देखो अफगानी ने अपना कमरा बनाया हुआ, ये सो रहे हैं। अब ये औरतें क्या करें? अब मुझे बताओ तुम लोग कराची वालों, किस तरह तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कराया हुआ है। ये पुल इसीलिए बनाया गया है कि लोग ट्रैफिक के अज़्दहाम में हादसात से महफूज रहें और इत्मीनान से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाने के लिए पुल को इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, आप खुद बताइए कि बिलखसूस खवातीन इस पुल को कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए आप देख सकते हैं कि खवातीन जैसे तैसे करके पुल के ऊपर चढ़ती हैं और जब वहां एक कमरे में अगवानियों को बैठा देखती हैं तो मजबूरी में वापसी की राह लेती हैं। कराची में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जुर्म हो, इसमें अगवान कहीं न कहीं मुलव्विस होते हैं। गाड़ी के साइड ग्लास से लेकर सरिये की चोरी तक, घरों में चोरी से लेकर कंधे पर थैला लटकाए राह चलते हुए गाड़ी से बैटरी चोरी तक या घरों के जनरेटर चोरी करना, ये वो छोटे जुराइम हैं जिनमें ये मुसलसल मुलव्विस पाए गए हैं। इनके पास कटर भी होते हैं जो दुकानों के ताले काट कर सामान भी लूट लेते हैं। नाजरीन, इनके अलावा बड़ी कार्रवाइयों में भी ये मुलव्विस पाए गए हैं और बाकायदा अफगानिस्तान से डकैत गैंग्स आते रहे हैं। क्लिफ्टन, डिफेंस, पोर्ट पेसन और नाज़िमाबाद के इलाकों में कराची की तारीख की घरों में पड़ने वाली बड़ी डकैतियों में ये गैंग्स मुलव्विस पाए गए हैं। इन वारदातों में इनके हसास इदारों के अहलकार और पुलिस अहलकार भी शामिल रहे हैं। जब कभी पुलिस मुकाबलों में ये मारे गए और इनकी जेबों से कार्ड निकले तो मालूम हुआ कि वो अफगान पुलिस का अहलकार था। दोस्तों, इस वक्त कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद लाखों में है। कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क भी अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है। बिजनेसमैन, छोटे बड़े ताजिर, बिल्डर्स और दुकानदारों को अफगानिस्तान से भत्ते की कॉलें आती हैं। बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरी में मुलव्विस मजबूत और मुनज्जम गैंग ने शहर में अपने मकामी कारिंदों की मदद से ग्रुप्स तश्कील दिए हैं जो अपने अहदाफ की मुकम्मल रैकी करते हैं और फिर गोली के साथ भत्ते की पर्ची भेजते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 30 लाख से जायद अफगान महाजरीन मौजूद हैं। ज्यादातर तारिकीन वतन सिंध का रुख करते हैं। सिंध का बड़ा और बंदरगाह वाला शहर कराची उनकी तरजीह में शामिल होता है। यहाँ इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इनको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की सहूलतें आसानी से मिल जाती हैं। कराची की कच्ची आबादियां ऐसे लोगों से भरी हुई हैं। पैसा आने के बाद वो पक्की आबादियों का रुख करते हैं। दोस्तों, सताए हुए लोगों के गरीब मुल्क पाकिस्तान को बगैर सोचे समझे मुसलमानों का बैन अल-अक़वामी यतीम खाना नहीं बनना चाहिए और ऐसा माहौल भी नहीं पैदा करना चाहिए जिससे मुल्क के असल बाशिंदे, तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता बेरोजगार नौजवान मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़ने के लिए दीगर ममालिक के सिफारत खानों के बाहर कतारों में खड़े हों और बाहर के गैर मुल्की लोग आसानी से हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हों। हमारे नौजवानों से वीजे के लिए सवालों की बौछार हो और गैर मुल्की आसानी से हमारे मुल्क में दाखिल होकर आजादी से अपनी जायदादें बनाते रहें। शहर के ऐन बीच में पुलों पर कब्जा कर लें। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।